ये देखिए मोर्चे पे लगाए गए वो गेंदबाज जो खारबाओं के विकेट टेकर गेंदबाज है ऋषभ काटे। बहुत ही जबरदस्त कॉर्डलेस कैमरे से ऑपरेट करते हुए अतुल पाटिल। जीटीसी ने 13 दिन में आपको सोने नहीं दिया, इसीलिए तो बिग बॉस कहाँ जाता है। एवन जोड़ी ने तो सारे महाराष्ट्र और सारे देश को सोने नहीं दिया, इतना दीवाना कर दिया था, कोई भी जाना नहीं चाहता था। खेल की शुरुआत, शॉर्ट टर्नमैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर घेरे में, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे ऋषभ काटे, शोर उभरता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पवन के लिए बॉलर बैक ड्राइव, मिड ऑन पे खिलाड़ी, कोई रन नहीं। यस, थैंक्स कहेंगे हम ऑडियंस को। इस तरह का शोर मानो नींद को उड़ा देगा। आणि मॅच देखील झोप उडवणारीच भाव आहे सर, खारबाव विरुद्ध गोरसई। यस, ऋषभ काटे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पवन केने को, कड़क शॉट और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर, चार रन। क्या शॉट खेला है। ओवर पिच गेंद थी, आंखों के नीचे, मिड ऑन सर्कल में था, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, सीधे ब्लेड से 4 रन। पवन के ने 4 से खाता खोलते हुए इवन जोड़ी गोरसई भी 4 रन बिना किसी विकेट के। ऋषभ काटे, फुल टॉस गेंद हवा में चकमा खा गए, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश की थी बैट्समैन पवन केने ने। अल्पेश गायकवाड़ जहां कहीं भी हो आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। स्कोरर सर ऋषभ काठेचा आजोबा 2 वर्षाचा गोलंदाजीचा ग्राफ पाहिला तर काय म्हणाल। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। कोशिश अच्छी की थी करण पाटिल ने। देखिए आपने अच्छा सवाल किया कि ऋषभ काटे के 2 सीजन के बारे में। जब से ये विकेट टेकर गेंदबाज हुए हैं आपने देखा कि साइंस खारबाव ने वहाँ से ज़्यादा कप जीते हैं। इस सीज़न में 6 कप जीते हैं और गोरसई भी ने पूरे 20, 21 पे नज़र गाड़े हुए। आठ रन बिना किसी विकेट के, 2 चौकों की मदद से पवन केने 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव है, ऑन द राइज खिलाड़ी थे वहाँ पर करण पाटिल। 1 रन बनता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 9 पे पहुंचा है। ये 2 टीमों को हम एनालाइज भी नहीं कर सकते। ये 2 टीमें कभी और कभी भी कुछ भी कर सकती है। इनको नहीं पूछ सकते हम कि क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि अब ये शेरों की लड़ाई है। ऋषभ काटे 9 रन, कोई विकेट नहीं। एवन जोड़ी गोरसई भी। ओमकार, विनिंग टीम को 11 बाईक है। अगदी बरोबर, पूर्णच्या पूर्ण 11। ये तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ है कि कितनी भी पैसे वाली टीम हो एक साथ 11 बाईक लेकर आए। एका प्लेयर्सला बाईक मिळते चांगलं खेळल्यानंतर, इथे त्या प्लेयर्सला कार मिळेल
आणि 11 प्लेयर्सला मिळतील बाईक. इस मरतबा हुक करने की कोशिश, बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास. पहला ओवर समाप्त, मिला जुला ओवर है, 9 रन बने हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये कि एवन जोड़ी गुरसई बी ने कोई विकेट नहीं गंवाए. आणि सुरुवात मात्र मागच्या काही मॅचेसपेक्षा पाहिली तर फायनल मॅचपेक्षा ती सुंदर आहे असं म्हणावं लागेल. कारण इथे कोणतीही विकेट नाही आणि 9 रन्स आलेत, म्हणजे एक चांगला स्टार्ट मिळाला आहे एवन जोडी गोरसई ब क्रिकेट टीमला. देखिए भावेश पवार पूरा आकलन करके आए होंगे, पूरा हिसाब किताब करके आए होंगे, क्योंकि सामने की जो टीम है उसकी बल्लेबाजी इस वक्त बहुत ही मैजिक टच में. 5 से 6 प्लेयर, पराग वतारी, सूरज पाटिल, प्रणय, करण, ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत मैजिक टच में. आणि फॉर्म क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाचा असतो, म्हणून म्हटलं जातं जब तक बल्ला चलता तब तक थाट आहे. आणि सध्या रुबाबा खारबावच्या क्रिकेटचा गोरसई ब मागचे अनेक हंगाम आपण पाहिलं, सातत्यानं अतिशय दर्जेदार कामगिरी या टीमने केली आहे टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अक्षय पाटिल को लगाया गया. देखिए थोड़ी रणनीति बदल दी, यहाँ पर शतरंज के मोड़े को बदल दिया है साइंस खारबाव की टीम ने. अक्षय पाटिल का सामना करेंगे एवन पवन. $2868 लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब पे, सुबह में वो भी अर्ली मॉर्निंग. फुल टॉस गेंद फिर जोर से मारने की कोशिश, बल्ले का किस लेती हुई पहले बाउंस पे मोनिस तरे के हाथों में. कहीं ना कहीं फुटवर्क नहीं चल रहा है वहाँ पर. जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. जगह से खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं पवन के ने. अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टम्प्स आते हुए, इस मरतबा उछाल दिया गेंद को सीधा 4 रनों के लिए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन. भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उतळून गेला दिल्लीच्या तख्ताला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. ये देखिए गेंद तो बहुत अच्छी थी साइड आर्म, लेकिन थोड़ी आगे गिरी थी और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला वहाँ पे. 30 स्ट्रोक पहले बाउंस पे 4 रन, 13 रन बने और 13 ही रन बनाए पवन केने ने. अक्षय पाटिल अच्छी वापसी, गुड लेन पे पड़ने के बाद शरीर का निशाना, बॉडी लाइन बॉल. चांगली बॉलिंग होती आहे, लिन बॉल होता, पडल्यानंतर रीड करता आला नाही. पवन केनेला ज्या वादळी वारांसाठी झंझावत्या खेळीसाठी जाणलं जातं ना, या टुर्नामेंटमध्ये आतापर्यंत फारशा रन्स त्याच्या बॅटमधनं नाही आहेत भावेश सर. यस, साइड आर्म गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब कटी थी. लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टम्प्स, फिर से ढूंढते रह जाओगे स्लो कटर. ओहो क्या गेंद थी, क्या गेंद थी. आपने सही कहा, पवन केने ने हालांकि छोटी मोटी बारियां ज़रूर खेली है, बड़ी बारी नहीं खेली है, लेकिन ये जो पवन केने है ना, इनको बाहर की आवाज़ ज़्यादा भाती है. ये जैसे थाना ज़िला के बाहर, भिवंडी के बाहर जाते हैं तो बाहर वालों को बाहर कर देते हैं. और भिवंडी में ऐसे भी कहा है टीम किसी को अंदर आने देती है, इसलिए तो आप कहते हो कोई भी अंदर नहीं आएगा. अक्षय को पुल किया, गेंद मिड विकेट पर, मस्तक पे दस्तक, 6 रन. भावेश सर, और ये जो छक्का है ना, आपके लिए जवाब था.
भिवंडी के बाहर नहीं, भिवंडी के अंदर भी पवन के ने नाम का शेर कभी भी दहाड़ सकता है। नो डाउट एट ऑल, यहाँ वो सिटी क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सीरियस होके नहीं खेलते हैं जितना वो बाहर सीरियस होके खेलते हैं। हालांकि बहुत कम उम्र में इस खिलाड़ी ने घाट घाट का पानी पिया है। और आपको पता चाहिए कि सोहेल नवाब बेग में सबसे कम उम्र में भिवंडी तालुका क्रिकेट में खेलने का जो कीर्तिमान है वो पवन केने के नाम है। रेकॉर्ड ब्रेकर हा प्लेयर हा, म्हणून तर आज टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये फक्त खेळाडू नाही तर फार मोठा फॅन फॉलोविंग, अनेक मोठा मित्र परिवार या खेळाडूला मिळाला आहे. आणि टेनिस बॉल क्रिकेटसाठी मी म्हणेल पवन केने एक अनमोल सितारा आहे. पण त्या टेनिस बॉल क्रिकेट त्याच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा नक्कीच एक अविस्मरणीय क्षण राहिला आहे. इस बीच बढ़िया वापसी, अच्छा ओवर मैं कहूँगा। हालांकि 2 शॉट जरूर आए लेकिन 4 गेंदों में परेशान किया। ये देखिए फिर से कटर थी। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 19 बिना किसी विकेट के पावर प्ले में। सर या विकेटवरती आहे ना तब्बल आता 13 दिवस रात्र आपण क्रिकेट पाहिला. एक क्वेश्चन जरूर करेल की जे फास्टर बॉलर्स आहेत ना त्यांचा इम्पॅक्ट फारसा पडला नाही आणि ते प्रत्येक बॉलरनं रीड केलं आहे की या विकेटवरती अगर इन स्विंगर आउट स्विंगर या 2 बॉलला ना मार्जिन ऑफ विक्ट्री विकेटचे चान्सेस फार जास्त आहेत. आणि जेवढ्या बॉलर्सला आपण चेंडू फिरवताना वळवताना पाहिलं तेवढे इफेक्टिव्ह ठरलेत या विकेटवरती. बिल्कुल 3000 लोग समय में कॉपरेट करें। यूट्यूब पे हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए 2000 वो थे जो पहले से हमारे साथ थे, 1000 वो हैं जो नींद पूरी करके जागे हैं, उन्होंने देखा फाइनल चालू है। अगदी बरोबर. दिवस रात्र आणि सकाळ एवन जोडी. और बहुत बड़ी बात है, देखिए ये कप की हिस्ट्री देखिए। सुबह 6:15 बजे ख़त्म होता था, 6:30 बजे, फिर सुबह 10 बजे शुरू होता था का सोने मिलता था आपको. और कोई सोया भी नहीं। ये देखिए ना, लोग उठ गए हैं, देख रहे हैं मंत्री, केंद्रीय मंत्री चषक का फाइनल चालू है, खटाखट व्यूवर्स बढ़ रहे हैं. मग त्यांना देखील आपण म्हणूया गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू. स्वागत आहे त्या सगळ्यांचंच जे सकाळी अगदी लवकर या टुर्नामेंट सोबत जॉईन झालेत आणि त्यांचं करूया आपण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि बाबाईसर तुमचा आवाज ऐकल्यानंतर काही मेसेजेस देखील आता सुरू झालेत. तीसरे ओवर के लिए कंटिन्यू रखा है क्योंकि यहाँ से साइंस खारबाव चाहती है कि ब्रेक थ्रू उन्हें चाहिए. अब तक विकेट नहीं गिरा है. आणि भावेश सर आज अगदी सँड्रो कार कुठे जाणार, सगळी प्राइस सेरेमनी आज तुम्हालाच कंप्लीट करायची आहे. नहीं, 2 लोग मिलके मराठी और हिंदी का फ्लेवर रहेगा. और इतने आसानी से तो ओमकार हम भिवंडीकर आपको छोड़ भी तो नहीं सकते हैं. एक बात है ओमकार, देखिए कपिल पाटिल का शो ZP कप जो हुआ था 2011 में, BCC बोरियोली परगा ने उसको जीता था. रनर्स पिंपल ने रही थी और उसमें फर्स्ट प्राइज कार थी और उसमें मैन ऑफ द सीरीज नैनो थी जिसको जीता था पिंपल नहर के सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी हरीश पाटिल ने. आप ये कार की स्ट्रिंग पे कौन बैठेगा. गोरसईमध्ये जाणार, खारबावला जाणार की सोनापाडा की गोटेघर की फुंडे उरण भीनार, लेकिन देखना है कहाँ जाती है. हालांकि उसमें इतना पेट्रोल भरा है कि दूर तक जा सकती है. आणि पाहायचं दूरच जाती है की भिवंडीमध्ये थांबती है. और मुझे आज भी वो कपिल पाटिल साहब की जो भाषण याद है कि हमने सोचा था कि कार करीब कहीं जाएंगी अतराफ में, लेकिन कार गई पड़गा बोरियोली जो फर्स्ट प्राइज. कदाचित यावर्षी देखील तसंच काही चित्र पाहायला मिळेल. नितेश पाटिल को गेंदबाजी दी गई है. समय में कॉपरेट करें प्लीज. साइंस खारबाव माना बाइक देखकर जोश दोबाला हो जाता है. आणि 22 सर 500 प्रेक्षक वाढलेत
आता ही सँड्रो कार कुठे जाणार, कदाचित त्यासाठी ते आलेत. जिन जिन की नींद खुलेंगी उनको पता चलेगा फाइनल हो रहा है. वो भी घोड़सई बी एवन जोड़ी और साइंस के बीच में दर्शक जुड़ते रहेंगे. विदाउट तिकीट फुल टाइम पास. इस मरतबा ऑफिस स्टंप के बहुत बाहर गेंद कर बैठे हैं दूसरे मोहल्ले में वाइट. एक रन से आपण स्कोर 20. चर्चा फार केली, मात्र खरंच टेनिस बॉल क्रिकेट जगतात अशा बाईक्स घेऊन एखादा आयोजक येईल आणि तिथे टीम्स उतरतील, या प्रश्नाचं उत्तर एवन जोडीनं सगळ्यांना देऊन टाकलं. त्यांचं कौतुक व्हायला हवं. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पूरी तरह बल्ले भी नहीं आई. मिड विकेट पे महेंद्र पाटिल थे. एक रन बनता हुआ स्कोर में बल्ले के अंदर लगी थी. एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के. एवन जोड़ी घोड़सई भी टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022 के महामुकाबले में. महेंद्र पाटील यांच्याकडे पाहिल्यानंतर वेस्ट इंडिजच्या कार्लोस ब्रॅथवेटची आठवण झाली. ते देखील अगदी तशाच फलंदाजीसाठी ओळखले जातात. गेंदबाजी के लिए ऋषभ काटे तैयार. सामना करेंगे बैट्समैन पवन के एवन पवन के ने. शॉट करा के गैप में नहीं रुकेगा. गेंद काउ कॉर्नर से जाती हुई 4 रन. आज सिक्सर कम और चौके ज्यादा लगा रहे. भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उतरून गेला दिल्लीच्या तख्ताला. थँक्यू डीजे सर. या टुर्नामेंटमध्ये 13 दिवस रात्र तुम्ही आयोजकांसाठी शायरी म्हणालात, प्रेक्षकांसाठी म्हणालात, स्कोरर किंवा पर्सनली माझ्यासाठी म्हणालात, एकासाठी तुम्ही बोलला नाही. एकदा डीजे कुंदनसाठी एखादी शायरी व्हायलाच हवी. वो तो बजाते रहो, दम है उनकी आवाज़ में, उनके अंदाज में. और एवन जोड़ी के लिए इस ओवर के बाद जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा तमाम क्रिकेट फैंस की तरफ से समय में कोऑपरेट करे. महेंद्र पाटिल साहब प्लीज़, क्योंकि कल आप ही के स्टेज से मुझे कहना होगा ये बात. कोऑपरेट अस एज पर एज टाइम कंसर्न. इस मरतबा उड़ाया 6 रन. तान दिया आसमान में. कधी लहरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कपिल पाटील केंद्रीय थैंक यू डीजे. क्या भावेश सर एक खींच के मारा था? ये खींच के नहीं, ऑन द राइज मारा था और सिर काफ़ी स्थिर. गेंद बल्ले से निकली, उस पे स्टैम्प था 6 रनों का. ये पवन का अंदाज है. एवन पवन है, एवन जोड़ी के शो में है और एवन घोड़सई बी के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं. A1 बॅटिंग करत असताना A1 पवन केने. सांगतो आता पुन्हा एकदा की चर्चा माझ्याबद्दलच तुम्ही करत होता ना, थोडं थांबा, सबर करो, वक्त भी आएगा जब आप ही कहोगे कि पवन केने नाम का आंधी और तूफा अभी खारबाव के सामने आया. देखिए, पवन केने को भी पता है कि खारबाओं के पास भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन हैं. वो चाहते हैं कि लक्ष्य ऐसा रखा जाए जहां गेंदबाज पे दबाव कम आए. ऋषभ काटे, गति परिवर्तन, सॉरी, गेंदबाजी करे नितेश पाटिल. क्या गेंद की थी. इस गेंद की जितनी भी सराहना की जाए कम है, लेकिन इस 2 रन की जितनी की जाए कम है. क्या गेंद की थी. हाथों के पीछे से पेस परिवर्तन. बॅक ऑफ द हँड. व्हेरिएशन इज अ बेस्ट वेपन. अगदी क्रिकेटमध्ये मूलाग्र बदलाव घडवण्याची क्षमता, ती गुणवत्ता तुमच्याकडे असायला हवी. कारण आता तुम्ही हिरो आहात, तर तुम्हाला ते सातत्य टिकवायचं आहे. तर अंतिम बॉलपर्यंत तसा दर्जा तुमच्या खेळाचा तुम्हाला जपता यायला हवा. नितेश पाटिल, धीमी गेंद, पंच किया, खाली क्षेत्र है. महेंद्र पाटिल गेंद का पीछा कर रहे हैं. अब जाके उठाया है, हालांकि शॉट में नहीं था दम. रन मिले कम, 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 35 रन, 35 विदाउट लॉस. विकेट के लिए तरस रही है और कल इस समय विकेटों की झड़ी लग गई थी. आणि ती देखील खारबाव संघाची. आणि दुसऱ्या बाजूला जय भोलेनाथ सरवली
त्यांच्या विरुद्ध होती. त्यावेळी वेळ मात्र जर आपण पाहिली भावे सर तर याच्यापेक्षा अजून थोडीशी जास्त झाली होती. यस, परेश ने क्या कैच छोड़ दिया, केंद्रीय मंत्री चषक छोड़ दिया. हेलीकॉप्टर ड्राइव, बल्ले की जड़ से पीछे खिलाड़ी, बढ़िया फील्डिंग, थ्रो थोड़ा वाइट, 1 रन. ओवर समाप्त होते हुए 3 रिंग्स ब्रेक मैदान पर. मैं कह रहा था एवन जोड़ी के लिए सारे क्रिकेटर्स, सारी टीमें, सारे ऑडियंस जो उनसे लव करते हैं उनके लिए 2 शेर. और क्योंकि ये आखिरी मैच है कि तुम्हारा न देरो हरम साथ देंगे, हमारे ही नक्शे कदम साथ देंगे, और अंधेरों से ऐ नीलेश सुकेश घबरा न जाना, दिए बुझ भी जाए तो हम साथ देंगे. आणि अगदी आपण ती साथ दिली आहे, कारण रोज रात्री फ्लडलाईट ऑन झाल्यानंतरच आपण घरी जातो. देखिए ये तो साथ देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी कप में. कमेंटेटर्स, अंपायर्स, स्कोरर, टेलीकास्ट टीम, ये पूरा नेटवर्क है. एक कहते हैं ना तस्बीह के सब दाने हैं ये. आणि अगदी म्हणून ये भी तर कह सकते हैं तुम्हारे मेरे लिए कि एक थैली के चट्टे पट्टे हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था कुछ समझने में, मात्र लगेंगी, जो भी था देर आपका था लगेंगी, तो हार्ड था. देर लगेंगी, थोड़ी देर लगेंगी. खेल की शुरुआत 36 रन बिना किसी विकेट के 3 ओवर खत्म हो चुके हैं. आखिर के 2 ओवर में ओमकार को अब सुनेंगे, आखिर के 2 ओवर में सुनेंगे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लोगों की नींद अगर छट जाए, और देखिए छट रही है, जो लोग उठ रहे हैं सीधा यूट्यूब में हमसे जुड़ रहे हैं. देखिए अब ये तादाद 3100 तक चली गई. हळूहळू 5 ते 5:30 पर्यंत जाईल. ज्यावेळी खारबाव बॅटिंगसाठी उतरेल त्यावेळी अजून गरमागरम क्लायमेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. केंद्रीय मंत्री चषक आहे भिवंडीची शान. एवन जोडीनं सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूरनं वाढवला. अंजूर गावाचा अभिमान. लागले चौकार, लागले षटकार, विकेटी पडले तितकेच. अरे आम्हा प्रेक्षकांना देखील हवं असतं तेच. अक्षय पाटिल खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंजूर गावाची. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंजूर गावाची. ना मला एक प्रश्न अजय दादा वैती आणि पूर्ण मॅनेजमेंट कमिटीला सांगेल. एक वेळा माझ्यासमोर वादळ आलं ना तर मी त्याला कदाचित थांबवेल. सिद्दीक भावेला थांबवणं कठीण आहे, सर तुम्हीच कंटिन्यू करा. 6 रन से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 42. देखिए ओमकार आप बहुत ऊंचे क्लास के कमेंटेटर है, लेकिन मैं इसलिए चौथा ओवर कर रहा हूँ आखिर के 2 कि जो लोग इस वक्त जाग रहे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं यूट्यूब पे. 3188 लोग हो चुके हैं. सर अभी जो एक्स्ट्राज आ रहे हैं ना वो मैच के लिए नहीं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए आ रहे हैं. 42 रन बिना किसी विकेट के. पवन के ने इस वक्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं 40. हाँ नैनेश्वर ये बताइए कि अब तक कितने अर्धशतक आए? 13 अर्धशतक. हालांकि बाली ट्रॉफी 2018 का रिकॉर्ड है सिटी क्रिकेट में, 12 अर्धशतक आए, इसमें 13 आए हैं. और सिक्सर जो बाली ट्रॉफी 2021 में आए थे, जो रिकॉर्ड है सिटी क्रिकेट में, वो है 1166. चौके कम आए थे 965. यहाँ पे चौके भी 1000 क्रॉस कर चुके हैं और सिक्सर 1100 क्रॉस कर चुके हैं. रेकॉर्ड ब्रेकर टुर्नामेंट आहे म्हणून एवन जोडीला त्यासाठीच ओळखलं जातं. आणि एवन जोडीचं एक दिमागदार, दर्जेदार आणि शानदार, रुबाबदार आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळतं. पवन केने अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल करतोय की काय? आता ती चाहूल अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये लागली आहे गोरसईच्या समर्थकांना. कारण पवन केने चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. इस समय में अर्धशतक लगाना वाकई में बहुत मुश्किल काम. क्या होगा? अक्षय पाटिल पहली गेंद पे अच्छा स्वागत किया है पवन केने ने. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप क्रीज के कोने से बढ़िया गेंद. क्या कुछ हुआ वहां पर? मोनिस तरे, हालांकि उनका रिएक्ट ये बता रहा था बहुत तेज गेंद थी, हाथों में बैठी नहीं. ये देखिए कट के अंदर की जानी भाई थी और काफ़ी नीची भी रही थी. खाली रहा होता चेंडू, सरपंडी चेंडू.
42 रन बिना किसी विकेट के। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए ऊपर लगी है, मोनिस नीचे, पकड़ के छोड़ दिया, पकड़ के छोड़ दिया। क्या कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री चषक तो नहीं छोड़ा है? इसके बाद 2 ओवर हैं और पवन की आंखें एक बार जम गई, एक बार वो रंग में आ गए तो गेंदबाजी के सारे रंग उतार देते। अफसोस करते हुए वहां पर मोनिस, लेकिन चिड़िया ने जब खेत चक लिया तो रखवाली बाद में बेमाने होती। स्कोर है इस वक्त 43 रन बिना किसी विकेट के। ओवर नंबर 4 का खेल चलता हुआ। दूर वाले छोर से मुड़ते हुए शुभा धुमाल, ओमकार शेट्टी और मैं 3 फ्लेवर से हम प्राइज सेरेमनी करेंगे इस मर्तबा हवा में। और ये देखिए फिर क्या छूटा, दोनों सर, कैच आसान थे। आपण नेहमी म्हणतो की हार नाहीये मंजूर, इथे सध्या तरी खारबाव सांगते की जीत नाहीये मंजूर। 3 कॅच तुम्ही लगातार सोडलेत। नहीं, अगर ये बात कबल वक्त होगा क्योंकि अभी भी गेंदे बल्ले पे बहुत अच्छी आ रही हैं, कहीं भी क्लाइमेट का असर लग नहीं रहा है। हालांकि एवन पवन का क्लास भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जिनको कंडीशन बांध नहीं पाती। उसमें एक नाम पवन का भी है लेकिन एक नाम सूरज का भी है। सूरज पाटिल भी उस तरह के बैट्समैन हैं। अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, क्रीज के कोने से फुल टॉस गेंद, बीमर डाउन द ग्राउंड खेला, बहुत तेज बीमर था इसलिए शॉर्ट टाइम नहीं हुआ। 3 रन आते हुए स्कोर में। लगभग मुंह के पास से शॉट खेला था, यही कारण है कि रिव्यू नहीं लिया जा रहा है फील्डिंग साइड की तरफ से। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे पवन? 43। इतने जोर से शॉट लगाते हैं लेकिन इतना तेज बाउंसर, इतना तेज फुल टॉस था कि उनका बल्ला पीछे हुआ। अक्षय पाटिल एवन पवन के लिए 14वां अर्धशतक क्या लगाने जा रहे हैं? हो बेहतरीन हुक, 6 रन। जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा आमचा सुमित पाटील नगर सेवक झाला ठाणे भिवंडी शहरात हिरा चमकून ये आला। देखिए हुक शॉट जब खेल रहे थे तो उनकी नजरें हटी थी लेकिन गेंद उनके राडार में आ गई। इसे कहते हैं आप जब आपकी किस्मत आपके साथ रहे तो आप आसमान से गिरते हैं तो खजूर में अटकते हैं। आणि पवन केने आता अर्धशतकाच्या अगदी जवळ आलाय, एका धावेची त्याला गरज आहे, म्हणून म्हणालो की आता पवन केनेच्या अर्धशतकाची चाहूल गोरसईकरांना लागली असेल, कारण त्यांना माहिती आहे हा खेळाडू का मैदानावरती एकदा थांबला की अर्धशतक आलंच समजा। बड़े मैच के खिलाड़ी मैं कह के फंसा के ये बाहर की हवा में ज़्यादा खेलते हैं। जो टीमें हैं वो सोचती होंगी कि मैंने उन्हें जगह दिया है कि आपको यहाँ भी खेलना है। आपने खारबाव को फंसा दिया। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है, पीछे खिलाड़ी पवन के ने नर्वस 49 पे आउट। कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी। और तमाम ऑडियंस बिग हैंड देना है, 2 से 3 हजार ऑडियंस है। बहुत जबरदस्त इनिंग एवन पवन की, बिग हैंड। दमदार बॅटिंग त्यानं केली आणि आता मैदानावरती जो जल्लोष आहे तो सांगून जातोय। भावेश पवार आलाय धावफलकावरती, धावा 53, 2 विकेट। गोरसई ब एवन जोडी विरुद्ध साईश खारबाव।
4 ओवर की समाप्ति 53 रन 1 विकेट 2 ओवर बचे। ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार रहे हैं, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं अक्सर हीरो बनते, कभी कभी जीरो, लेकिन माइक्रोफोन पे आ रहे हैं कमेंट्री के हीरो। खूबसूरत चेहरा, वार गहरा, ओमकार शेट्टी। थैंक यू सिद्दीक जी, भावेश सर। मैंने कहीं नहीं जा रहा हूँ, एक मारता हूँ। षटकं संपन्न झाली आहेत। विटामिन सी। फार फार एन्जॉय केली टुर्नामेंट सिद्दीक भावे सरांसोबत, जे पी पॅनल सोबत. आणि थँक्यू सो मच सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूरचं 3ऱ्या वर्षामध्ये तुम्ही ठेवलेला विश्वास आणि एक अगदी चांगला प्रामाणिक प्रयत्न आमच्या प्रत्येक समालोचकांना केला. त्या सगळ्यांचाच आभार. ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी काम अतिशय चांगल्या प्रकारे केला. त्यामुळे सगळ्यांचाच मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतो. इव्हन जोडीच्या वतीनं षटकं संपन्न झाली आहेत 4 आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती तयार झाला आहे गोलंदाज ऋषभ काठे. ऋषभ काठे कसा खेळाडू आहे. समोर फलंदाज जितका मोठा असेल तितक्या त्याच्या गोलंदाजीची धार आणि चमक ही वाढत जाते. मागच्या मॅचमध्ये करण पाटीलनं फार चांगली बॅटिंग केली. लॉंगॉनला तो सज्ज, एक मिड विकेट, एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. चला गेम ऑन करायचा आहे. भावेश पवार $35 आणि आता आकडा ऑनलाईन व्यवस्था नक्कीच वाढेल, कारण आता मैदानावरती आला आहे भावेश पवार. अनेकांसाठी हा आयडल आहे आणि म्हणूनच तर एक वेगळं वलय टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये गोरसई गावाचं भावेश पवार नावाचं. समोर ऋषभ काठेला आज सिद्ध करायचे पुन्हा एकदा खारबावच्या प्रतिष्ठेसाठी ते देखील खेळतात. फायनलची मॅच आणि जिंकायचं तर प्रत्येकाला. ड्रीम टुर्नामेंट, स्वप्नावत क्रिकेट स्पर्धा, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री चषक 2022 A1 जोडी, अगदी जगविख्यात ही जोडी आहे. पहिलाच बॉल फुल टॉस, फुल टोल, लॉंग ऑनला पाठवलाय बॉल. हो आलाय मैदानाच्या आत. भिवंडी क्रिकेटच्या आख्यायिकेचा अद्वितीय सम्राट भावेश पवार. क्या शॉट है ये, देखिए 100 सुनार की, 1 लोहार की, और ये सिक्सर भावेश पवार की. अगदी भावेश पवारचा षटकार आला आणि भावेश सरांना फार महत्वाचं काम टाकून इथपर्यंत यावं लागलं. भावेश सर कसं वाटतंय? षटकार आलाय भावेश पवारच्या बॅटमधनं. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर. वेलकम सिक्सर, राऊंड विकेट. यावेळी दिले उत्तर क्लीन अँड ग्रेट कॅच. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. माय नेम इज काठे. काठे ने कह दिया मैं वो हूँ जो बड़े बड़े बैट्समैनों की विकेट काटता हूँ. काठेने चलाई लाठी आणि फलंदाज भावेश पवार मैदानातनं बाहेर. कॉम्बॉक्समध्ये वातावरण मस्तीचं जरूर आहे, मात्र मैदानाच्या आत ते विसरून चालणार नाही की लढाई आहे ना विजेते पदासाठी आहे. मागचे 2 खासदार चषक काय सांगतात की डिपेंडिंग चॅम्पियन आहे पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हायवे दिवे, आणि पहिलं पर्व अजूनही सांगताय की त्याची विजेता आहे टीम गोरसईब. आणि माहुलगाव रनरअप होती, राजनोली दुसऱ्या पर्वाची रनरअप होती. आता खारबाव चॅम्पियन बनणार की रनरअप वरती समाधान मानणार, आणि हार मानणारी टीम खारबाव नाही आहे. जरा जरी संधी मिळाली ना इथनं वापसी ही टीम आता नक्कीच करण्याचा प्रयत्न करेल. पवन केने बाद झालाय, भावेश पवार बाद झालाय, न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय राहुल केने, आणि गोलंदाजांना देखील रायटी बॅटर आता समोर आल्यानंतर आपला अँगल बदललाय. आता ओव्हर द विकेट सज्ज झालाय
ऋषभ काठे. ऋषभ नावामध्ये एक गोडवा आहे आणि त्याच्या गोलंदाजीमध्ये विजयाचा आनंद सातत्याने देण्यासाठी खारबाव गावाच्या क्रिकेटमध्ये या खेळाडूचं योगदान फार महत्त्वाचं आहे. आणि भावेश पवारच्या विकेटसाठी ऋषभला थांबवलं होतं कॅप्टन प्रणय पाटीलनं आणि तो विश्वास त्यानं जपला. एक षटकार आला, त्यानंतर विकेट आली. आरके ऑन स्ट्राईक. खोलवा टप्प्याचा बॉल यॉर्कर होता, खोदून काढलं, लॉंग ऑनला जाणार 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 बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि रन्स या ठिकाणी मिळतील 4. चौकार ऍड झालाय आणि चौकारानं धावफलक 63. एक मोठं लक्ष लागलंय. अशाच काही कंडिशन्समध्ये 2 मॅच टार्गेट चेस होताना पाहिलंय. म्हणजे कालच्या रात्रीमध्ये रन झाल्या नव्हत्या, 45 बनवायच्या होत्या. खारबाव टीम होती, त्यांनी त्या बनवल्या होत्या. मग आता फाईट फार मोठी करावी लागली होती. आणि आता जसं केंद्रीय पंचायत राज मंत्री चषक फिनिश होईल, आजपासूनच सुरू होईल खारबावची स्पर्धा. क्लीन बॉल वॉट बॉल. एकदा टाळ्या ऋषभ काठेसाठी मित्रांनो नक्की व्हायला हव्या. क्या बॉलिंग करतो, भन्नाट गती आणि भन्नाट वेगानं स्वार होत असताना दांडीगुल. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. अगदी ऋषभ काठे हा चमकणारा आणि तेजोमय प्रकाश टाकणारा सितारा टीम खारबावचा. आणि त्याच्यासाठी फक्त एवढंच म्हणेल, जी मेहनत आज तो करतोय, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते. ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट कमबॅक. 63ला विकेट गेले 3. खारबावचे जे 12th मॅन आहेत ना, कधीपासून जागेवरून हलत देखील नव्हते. जशा 3 विकेट्स आल्या, आता ते उभं राहून मॅच पाहतात. बब्बन द किंग. पेट नेम आहे, रिअल नेम आहे त्यांचं केतन. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर. लाईन सुंदर आहे. अपील देखील झालंय. हा बॉल जाणार इथनं निर्धाव. खारबाव टीमच्या बॅटिंग लाईनअपकडे आपण नजर टाकू. प्रणय पाटील, करण पाटील, अक्षय, पराग वतारी. आणि या टुर्नामेंटमध्ये ना परागनं विजयाचा चिराग पहिल्या मॅचपासून अगदी ज्वलंत ठेवलाय. तदनंतर तुम्ही पाहणार आहात बाहुबली, सूरज पाटील, मोनिश, वेदांत पाटील आणि महेंद्र पाटील, वन ऑफ द वर्ल्ड फिनिशर. खारबाव नाही, भिवंडी. बॉल तयार. लाईन चांगली आहे. ऋषभ काठे. एक मिसफिल्डचा 4 आला. तदनंतर मात्र समाचार घेतले आणि दुखापतग्रस्त जायचे 12th मॅननं मैदानाच्या आत. मागच्या मॅचमध्ये देखील 2 ओव्हरचा स्पेल पूर्ण करून ऋषभ थोडंसं रेससाठी आले होते. आणि अंपायर्स सोबत देखील ती चर्चा मागच्या मॅचमध्ये पाहिली होती. पायाला त्याच्या क्राम्प येत आहेत, दुखापतग्रस्त आहे. जसं म्हटलं जातं ना, जखमी वाघाला एकदा का उभं राहण्याची संधी दिली की तो सांगत असतो, तुमचा आजचा संघर्ष तुमचं उद्याचं सामर्थ्य निर्माण करतो. आणि त्यापैकीच नाव आहे खारबावचं ऋषभ काठे. देखिए ऋषभ काठे पूरी तरह फिट भी नहीं है, उसके बावजूद फाइनल में उन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की है. तो आपकी तालियां इस खिलाड़ी के लिए होना चाहिए. बाबा सर, तुम्ही म्हणाला टाळी आणि जर कोणी वाजवली नाही तर प्रश्नच येत नाही. तुम्ही म्हणालात ना, तर अगदी मेलेला माणूस देखील जागावून टाळी वाजवेल. लेकिन आपकी बात में ओमकार शेट्टी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आपकी सुबह भी यहाँ होती है, आपकी शाम भी यहाँ होती है, और आगे भी बहुत से मैचेस है जहाँ पर हम आपको देखने वाले हैं. तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इसी किसी इलाके में या आगे जाकर कुछ महीनों के लिए एक आधे फ्लैट रेंट पे ले और भिवंडी कर होके रह के हो जाए?
नाही मला नक्कीच ते आवडत नाही. याचं कारण काय, ज्यावेळी तुम्ही जास्त क्लोज असता ना त्यावेळी तुमची व्हॅल्यूज फार कमी होते. मात्र ज्यावेळी तुम्ही दूर राहून एखाद्याच्या मनात आपली जागा निर्माण करता त्यावेळी जे प्रेस्टीज मिळतं ना, अगदी त्या फिलिंग्स मला आवडतात. म्हणून वाकण भिवंडी हा प्रवास मला ऑलवेज आवडतो. सैल्यूट है. जर्दे में शक्कर उतनी चाहिए जितना खाने में अच्छी लगे. अगदी बरोबर. जाऊया मॅच मध्ये. अंतिम षटक, हाफ ट्रॅकर, कॅच कॅच कॅच, व्हेरी गुड टेकन. आणि फलंदाज बाद, डावखुऱ्या हाताचा संदेश केने. देखिए शक्कर की बात थी, इनको शक्कर की गोली दी, काफी हाफ ट्रैकर गेंद थी, लालच में आगे पंच किया, सीधा कवर में आउट हो गए संदेश केने. अगदी भिवंडी क्रिकेटमधनं ना भरपूर साऱ्या गोष्टी भावे सर मी देखील शिकलो. ए जिंदगी तू मुझे उड़ना सिखा दे, मुझे हालातों से तू लड़ना सिखा दे, हर हाल में खुश रहना सिखा दे और हर हार से तू मुझे जीतना सिखा दे. आणि अगदी जिंकण्याची प्रेरणा इकडे आल्यानंतर नक्कीच मिळते. ज्ञानेश्वर पाटील, अगदी वेळ झाली आहे 5:21 कॉम्बॉक्समध्ये त्यांच्या माध्यमातून चहा पोचवण्यात आला आहे. थँक्यू सो मच. नंदूदादा देखील चहाचा आनंद घेतात. ज्ञानेश्वर मुकादम, GTCची आमची टीम. तसं म्हटलं जातं ना, एक गरम चाय की प्याली हो और भावेश सर कोई उसको पिलाने वाली हो. मग इथे क्रिकेट आहे, त्यासोबत बाकी सगळ्या कोणत्याच गोष्टीची गरज नाही. कारण प्रेम नावाचा शब्द आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याला वेळ लावण्यासाठी 3.5 अक्षराचा शब्द क्रिकेट पुरेसा आहे. बॅकफुटला आलं, इनफिल्डच्या वरनं स्लॅश केलाय, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला, वन बाउन्स, गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाईल हा बॉल पाठवलाय सीमारेषा पार. रन्स मिळतील या ठिकाणी 4. शेट डॉक्टर तानाजी केने गोरसई, किशोर श्रीकांत केने गोरसई हे या स्पर्धेसोबत जोडले गेलेत. आणि त्यांचं देखील करूया आपण A1 जोडीचे शिलेदार निलेशदा पाटील आणि सुकेशदा डाकी यांच्या वतीनं आभार. आणि गोरसई टीमला त्यांच्याकडनं ऑल दी बेस्ट. लाईन सुंदर आहे, अपील झालं. अझीम अमदुल्ले सर आणि त्यांना साथ देत असताना जय पवार, लेगबाईचा इशारा त्या ठिकाणी आलाय अझीम अमदुल्ले सरांच्या माध्यमातून. आणि धावफलकावरती धावा जर आपण पाहिल्या 67 होत्या, नुकतीच एक सिंगल ऍड झाली आहे 68 वरती. स्वरगंगा मंडप डेकोरेटर्स रुपेश मडवी यांचं खरंच आभार. गोल्डमॅन, आज त्यांचा गोल्ड खाली झाला कारण त्यांना माहिती आहे आज आपल्याला गोल्ड A1 जोडी देणार आहे. बॉल तयार होईल बॉलिंग ट्रॅकवर. स्वप्नील भिंगारकर जे गोरसईचे डायडट फॅन आहेत रायगड विभागातनं, तर स्वप्नील भिंगारकर त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि त्यांच्या माध्यमातून देखील ऑल द बेस्ट टीम गोरसई बला. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं, एक सिंगल पूर्ण केली जाईल. तुळशीराम केने, नवनाथ केने, श्रीनाम केने आणि मुकेश केने यांच्याकडून ऑल द बेस्ट टीम गोरसई बला. A1 जोडीकडनं जे मॅसेज आमच्यापर्यंत येतात ते आम्ही पोचवतो. अन्यथा प्रेक्षक फार हुशार आहेत. ओमकार शेट यांनी फक्त 30 नावं घेतली, आमची का विसरला त्याचा जाब सकाळी विचारला जातो. फटका चांगला, लाजवाब. लोकनेते दीपा पाटील स्टँड मध्ये अक्षय भोईर आणि त्याच्या बॅटमधून आलाय हा फार मोठा आणि नेत्र दीपक. या रात्रीमध्ये अगदी डोळ्याची पापणी हलू न देणारा फटका होता. 6 धावेसाठी षटकार. कमॉन डीजे. 75. ला विकेट गेले 4. अल्पेश गायकवाड फार लकी आहेत आणि ते अगदी आहे ना 2 व्हीलर बाईक वरती 4 व्हीलरचा आनंद घेत असतात. त्यामागे देखील रहस्य आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये ना आनंद कसा मिळेल हा जर
तुम्ही शोधलात ना तर तुमचं आयुष्य अगदी सुखी आहे आणि अपंगत्वावरती मात करून या माणसानं देखील एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. माणसाचं आयुष्य सुरू होताना जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ओळख आणि नाव कमवण्यासाठी, मग त्यासाठी तुम्हाला हात असू दे किंवा नसू दे, पाय असू दे किंवा नसू दे, फक्त अंगात कला आणि मनात स्वतःमध्ये जिद्द आणि सिद्ध करण्याची एक अविरत संघर्षाची प्रेरणा असायला हवी, ती या नावाकडे. तर षटकं संपन्न झाली 6 आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 75-75. अगदी ज्ञानेश्वरचे स्माईल चेहऱ्यावरती. अगदी मी आहे ना त्याला असं कॉलरला पकडून सांगत होतो ज्यावेळी कारिवलीच्या विरुद्ध गोरसाई खेळत होती की दादा स्माईल कर, दादा स्माईल कर, त्यावेळी गॅप झाली होती. मात्र गोरसाईच्या समर्थकांची ती हरपली होती. आणि असं म्हटलं जातं ना, जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद जीत है. ते आज गोरसाईनं पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलं. पहिल्याच मॅचमध्ये असं वाटत होतं की 11 बाईक्स ऑलरेडी या टुर्नामेंटच्या आहेत, गोरसाई तिथपर्यंतच थांबेल की काय. त्यानंतर एक नव्या पर्वाची सुरुवात झाली गोरसाईच्या संघर्षाच्या नावाची, आणि त्यानंतर थांबली नाही टीम. सध्या तरी अनबिटेबल आहे गोरसाई आणि टीम खारबाव देखील. इथनं एक टीम बीट होईल आणि उद्याचा जो सकाळचा सूर्योदय ना, तो एक नवी पहाट, एक नवी स्वप्न पूर्ण करणार असेल. तो कुणासाठी, खारबाव की गोरसाईसाठी, या ऐकूयात आवाज पुन्हा एकदा. एक इन्स्पिरेशन व्हॉइस आणि एक नटखट अशी पर्सनॅलिटी आणि अगदी एक अदाकारी कलाकार म्हणजेच आमचे मार्गदर्शक गुरुवर्य सिद्दीकजी भावे सरांना स्वागत आहे आपलं. बहुत धन्यवाद ओमकार शेट्टे. कौन बनेगा केंद्रीय राज्य मंत्री चषक का विजेता? क्या साइंस स्पोर्ट खारबाव या फिर एवन जोड़ी गोरसाई भी? लक्ष्य 76 रनों का, आस्किंग रन रेट 12 के ऊपर का. भावेश पवार इन कंपनी मैदान में पहुंच चुकी है. साइंस के ओपनर का इंतज़ार, और वाकई में हम तमाम ऑडियंस को धन्यवाद कहेंगे. 13 दिन तक आपने दिन और रात में हमारा साथ दिया. अगदी नक्कीच या प्रेक्षक राजानं या स्पर्धेला डोक्यावरती उचलून ठेवलं, म्हणून तर आज एवन जोडीला एक वेगळा सन्मान, एक वेगळी प्रेस्टीज या क्रिकेट टूर्नामेंटने दिली. और ओमकार, अगर किसी कमेंटेटर के किसी शब्द से किसी भी दर्शक का दिल दुखा हो या उससे हार्ट महसूस हुआ हो, तो मैं सभी की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार की वजह से हम आज इस स्थान पे हैं. आणि प्रेक्षक आहेत म्हणून तर क्रिकेटला मजा भावे सर. आणि एक गोष्ट आपण जी चर्चा करत होतो की महापौर चषक जिंकलं त्यावेळी देखील संघनायक होते किशोर मुकादम, आणि आता खासदार चषकामध्ये देखील आज कॅप्टन ते लीड करतात टीमला. पाहिजे इथनं पुन्हा एकदा चॅम्पियन गोरसाई बनणार की प्रणयच्या नेतृत्वाखाली टीम साईश खारबाव. फायनलची मॅच आहे, फक्त एवढंच म्हणेल सिद्दीक सर, हर सर जहाँ झुक जाए वह मंदिर होता है, हर नदी जहाँ समझ है वह समंदर होता है, जीवन की कर्मभूमि युद्ध तो भरपूर है, हर जंग जीत जाए वही सिकंदर होता है. ही टीम तुम्हाला पाहायला मिळते गोरसाई ऑन स्क्रीन. फार चांगलं काम GTCची टीम या ठिकाणी करते. अगदी प्रत्येक चेहऱ्यावरती स्माईल आहे. मग आता जी स्माईल पवन केनेची आहे ती काहीशी वेगळीच भावे सर. यस, देखिए कॉन्फिडेंस तो झलक रहा है, लेकिन साइंस वाले भी कच्ची गोली नहीं खाए हैं. मैच तो कट टू कट जाएगा, मेरा मानना है. साईश खारबाव देखील भावे सर एक अशी टीम आहे, एकदा का ती एक्सप्रेसवरती त्यांची गाडी लागली ना की ते देखील थांबत नाही, मग समोर अडथळे किती मोठे येऊ दे. और दोनों ओपनर इस वक्त मैदान पे आते हुए साइंस स्पोर्ट खारबाव के दोनों अंपायर्स जय पवार और अजीम हमदुल्ले. आपने नदी का जिक्र किया, आपके लिए कह रहा हूं कि मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी उस नदी को पता नहीं. सभी आके मुझसे लिपट गए, मैं किसी से जाके मिला नहीं.
खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पे। चुनौती भारी ज़रूर है, लेकिन चुनौती जब भारी रहती है तो ही उसको एक्सेप्ट करने का मज़ा अलग रहता है। प्रणय पाटिल और करण पाटिल रिकॉग्नाइज ओपनर, महेंद्र पाटिल फेम टीम साइंस कारबाव के। आणि प्रणयच्या बॅटकडे लक्ष लागलं असेल टीम साईश खारबावच्या समर्थकांचं। हौसले बुलंद कर, रास्तों पे चल दे, तुझे तुरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको एक दिन काफिला बन जाएगा। आणि या खेळाडूच्या मागे ती गर्दी खारबावची नेहमीच पाहायला मिळते। तो दुसऱ्या बाजूला गर्दीचं कारण आणि नाव त्याचं भावेश पवार। देखिए, मैंडेटरी पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं ओमकार, वो दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस यहाँ से कोशिश करेंगी कप को जीतने की तरफ, और कोशिश रहेंगी एवन जोड़ी गोरसई बी की उन्हें रोकने के लिए। आणि लक्ष 76चा भावेश सर, जर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 26, नंतर 4 ओव्हर 50, अगदी कॅल्क्युलेशन सगळ्या बाजूला सुरू असेल। गोरसई प्रयत्न करेल की 2 ओव्हरमध्ये 15 ते 20 आणि 2 ते 3 धक्के, जेणेकरून मॅच बनेल। ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला आमच्या इवन जोडीकडनं, आमच्या सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब मंजूरकडनं आणि आमच्या तमाम लाडक्या भिवंडीच्या प्रेक्षक राजाकडनं। खेल की शुरुआत भावेश पवार, सामना करेंगे बैट्समैन करण पाटिल। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, पहली गेंद उछली थी और सीधी गेंद गली में, 0 पे आउट हो गए करण पाटिल। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री तर या ठिकाणी राधेश्याम यादव ते मिस झालेत। राधेश्याम यादव, आप जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, आपकी वाइफ आपको ढूंढ रही है, हेच बाकी होतं। नहीं ओमकार, मेरा अपना मानना है ये तो होना ही चाहिए। कौसा बड़ा है ना मुमड़ा बड़ा है, नाला बड़ा है ना सोपारा बड़ा है, कोणाला सांगून का फायदा जामी, बायको बड़ी है ते सगला बड़ा है। क्या गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लीडिंग एज, लगातार गेंद गली में गई थी। राधेश्याम जी, अगर आप देख रहे हो इस मुकाबले को कहीं भी बैठ के, तो आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, ध्यान रखिए इस बात का। भावेश पवार विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं पराग वतारी, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच। अच्छे टच में, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ओ आर्म गेंद, आउट एलबीडब्ल्यू, 2 पे 2, और तुरंत ही डीआरएस लिया है बल्लेबाजों ने। शार्प इनकमिंग थी, मेरे ख्याल से रॉन्ग वन थी भावेश पवार की। क्या भन्नाट फॉर्म मध्ये भावेश पवार। मुझे खासदार कप 2019 की याद आ रही है, इसी वक्त फाइनल मुकाबला हुआ था, इसी वक्त फाइनल मुकाबला हुआ था। राधेश्याम जी प्रवेश द्वार पे खड़े हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, घर पे ठीक से जाइए आप, कहीं आपकी धुलाई ना आज हो जाए। डीआरएस मांगा है वहाँ पर बल्लेबाजों ने। देखिए, इसी तरह की कातिलाना गेंदबाजी रही थी खासदार कप का जो फाइनल हुआ था माहुल गांव के खिलाफ, माहुल गांव के सूरज सूरज केने केने और भावेश पवार ने इसी तरह शुरुआत की थी। पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये मॅच कम्प्लिटली टर्न केली होती। सचिन काटकर संघर्ष करत होते शेवटपर्यंत, मात्र सामना जिंकता आला नव्हता। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ओमकार के जो ड्रेस पहना है
इसी कलर का ड्रेस उस वक्त भी था गुरसई बी का। देखना है डीआरएस की हम इंतज़ार करते हुए अंपायर जय पवार का डिसीजन, बैट्समैन एलबीडब्ल्यू आउट, साइंस के बल्लेबाजों ने डीआरएस मांगा। बाबा 13 दिवस समालोचन करताना अगदी तुमच्यासोबत फार मजा आली आणि इवन जोडी फार त्यांनी आपल्याला चांगली साथ चांगलं प्रेम दिलं. मग अजयदादा वैती असतील, संतोषदादा कोळी असतील, प्रदीप डाकी असतील, दयानंद दादा, प्रसाद दादा, सोनू, सचिन, परेश दादा, या सगळ्यांसाठी फक्त एवढंच म्हणेल, हाथों की लकीरें कुछ हमारी भी खास है क्योंकि आप जैसे दोस्त हमारे पास है. ये देखिए, पिचिंग आउटसाइड द ऑफ, इम्पैक्ट इन लाइन, बॉल इज हिटिंग द स्टंप्स और बैट्समैन आउट. अंपास कॉल आणि अगदी चांगला निर्णय अंपाच्या माध्यमातून. फलंदाज होतील त्या ठिकाणी बाद आणि लागेल धक्का. ओमकार, एज अ कमेंटेटर एक सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरे 13 दिन में अंपायरिंग बहुत लाजवाब हुई है जेपी पैनल की, क्या कहना चाहेंगे? शब्दच नाही आहेत, ते त्यांनी काम केलंय ना, म्हणून तर मी 3ऱ्या ते 4थ्या रात्रीपासून नेहमी म्हणतोय की ज्यांच्या निर्णयाबद्दल जगामध्ये कुठेही नाही आहे शंका, म्हणून जे पी पॅनल आणि त्यांच्या निर्णयांचा आज टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये वाजतोय डंका. आणि अझीम अब्दुल्ले, खरं तर त्यांनी मला फार इंडिव्हिज्युअली इम्प्रेस केलं. पर्सनली म्हणायचं झालं तर बी फ्रँक, त्यांनी जे डिसिजन दिले ना, मी म्हणेल हम तो फॅन हो गए आपके. खेल की शुरुआत होती हुई भावेश पवार हैट्रिक पर, पवन के ने अर्धशतक से चूके, क्या भावेश पवार हैट्रिक कर लेंगे? आज काफी तेज तरार गेंदे कर रहे हैं, रफ्तार का कहर, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बॉल, हैट्रिक, व्हाट अ बॉलिंग, अनप्लेबल बॉलिंग फ्रॉम भावेश पवार. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केलं सुकेल जाती निलेश पाटील आयोजन केवढी. Bowling from Proud of Bhiwandi Cricket. What a bowling! Hat-trick in final. First 3 balls. भावेश पवार खातो तरी काय, मैदानावरती आला की काही ना काही तो करणार, रेकॉर्ड ब्रेक करणार, रेकॉर्ड एकतर असा बनवणार की तो तोडणं दुसरं कोणाला कठीण जाणार. आणि एखाद्यानी फार मेहनत करून जर बनवला तर हा मात्र क्रिकेटचा अवलिया एलियन, तो येऊन सगळे तोडून जाणार. क्या दोस्तों, ये प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट है या नहीं? ये ड्रॉप सीन का हीरो है या नहीं? ये हरफन मौला है या नहीं? तालियां बजा के आप साबित कीजिए. ये तालियां इस बात की गवाह है कि भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा फिर यॉर्कर, बल्लेबाजों की नींद उड़ाती हुई गेंदबाजी. विकेट हॅट्रिक विथ मिडन षटक येते की काय, आणि ते देखील फायनलच्या मॅचमध्ये. म्हणून तर म्हटलं जातं भावेश पवार आप सभी का दौर होगा, मेरे नाम का हर वक्त शोर होगा. वाइड यॉर्कर, चॉप करना चाहते थे, बल्ला पिच से टकराया, कोई रन नहीं. 3 विकेट गिरे, 1 रन भी अभी तक बोर्ड पे नहीं है साइंस स्पोर्ट खारबाव का. इससे पहले 2 मुकाबले हुए, एक साइंस ने जीता, एक गोरसई भी. कटर और हैट्रिक मैडन, जोरदार तालियां. आणि या टुर्नामेंट मधला हा दुसरा बॉलर ठरलाय ज्यांना हॅट्रिक मेडन षटक हाताळलं. याआधी ते रितेश पाटीलच्या नावावरती होतं आणि त्यामध्ये आता ऍड झालं नाव भावेश पवार, प्राऊड ऑफ भिवंडी क्रिकेट. भावेश पवार ने हैट्रिक लिया और 3900 लोग, 3900 लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़ गए. मॅच अजूनही संपली नाहीये. आता 5 षटकं शिल्लक आहेत, रन्स करायचे 76, म्हणजे सरासरी 15.20 वरती जाऊन पोहोचली आहे. काहीसे प्रेक्षक आता मैदान सोडतात, मग मैदान सोडू नका, अजूनही प्रणय पाटील मैदानाच्या आत आहे. कमेंटेटर रोहन पाटिल हमारे साथ है, कहीं वक्त से साथ में है. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. मापोली क्रिकेट धमाका
2020 में उन्होंने बहुत अच्छा मेरा साथ निभाया था। त्यांचं देखील करूया आपण वेलकम ॲज अ कॉमेंटेटर. भावेश सरांकडनं रोहनदादा नेहमीच भरपूर काही शिकण्यासारखं असतं आणि Yes. त्यांच्यासोबत जर तुम्ही जास्त वेळ घालवाल तर तुम्हाला अगदी फार ज्ञान क्रिकेटमधलं मिळणार यात ती मात्र शंकाच नाही आहे. गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अब सूरज केने आए। 0 रन 3 विकेट। सूरज केने स्लॉग स्वीप, क्या गेंद मैदान के बाहर नहीं, अंदर। चौथा विकेट शून्य पे गिरता हुआ। सुभाष धुमाल का है, क्या रिकॉर्ड है ग्रामीण का। वो घर पे पहुंच गए सर. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा सिटी क्रिकेट का मैं रिकॉर्ड बता सकता हूँ। आरके ट्रॉफी में मीडिया 11 11 पे ऑल आउट हुई थी और इस सीज़न में जयदुर्गा बी ने 12 रन बनाए। 13 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल ने बी इंडियन के सामने लेट गोपीनाथ मुंडे चषक 2015 में चैलेंज पर। ये लो स्कोरिंग सिटी क्रिकेट के। मला वाटलं की राजस्थान रॉयल्स फक्त IPL मध्येच खेळते, ती भिवंडी मध्ये पण खेळते. हाँ, वो तो बहुत मशहूर टीम है। MLA में उनका 12वां खिलाड़ी आया नहीं, 2 रन से मैच हार गए पेनल्टी के, और उनके ओनर महबूब राजस्थानी रात भर 12वें खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे। चार विकेट गिने 0 पर। नए बैट्समैन अब मरता क्या ना करता इनफॉर्म बैट्समैन सूरज पाटिल। देखिए, ग्रामीण क्रिकेट का रिकॉर्ड तो सुभाष धुमाल ही बता सकते हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट में 0 का जो रिकॉर्ड है वो लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार का जो फाइनल हुआ था, सेमीफाइनल मेयर कप 2008 में मौली स्पोर्ट भादवड़ के 8 बैट्समैन 0 पे आउट हुए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बैट्समैन 6 आउट हुए। अच्छी गेंद, छोटी बैकलिप से रन पूरा किया, जोखिम बड़ा। यॉर्कर से स्वागत किया था सूरज पाटिल का। टीम आहे ना गुरसई जी खारबाव प्रत्येकाला अगदी नाकी 9 आणत होती, आता त्यांनाच चॅलेंज केलं गोरसईनं. तर इथं प्रयत्नांची नितांत गरज आहे टीम साईश खारबावला. इतक्यात हार मानू नका. इस मरतबा हवा में ज़रूर है सेफ लैंडिंग होती भी, बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया। कमेंटेटर मनोज कारवे इस मुकाबले को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। दो रन 4 विकेट सूरज के ने। इस मरतबा एज, लेकिन किस्मत का साथ, कैच छूट गया वहां पर। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने आपके लिए दिया, तो उनका भी हम करेंगे दिल के गहराई से इस्तकबाल. स्वागत आहे तुमचं मनोज कारवे. कॅचेस काही ड्रॉप टीम खारबावनं देखील केले, त्यांचीच किंमत तर मोजावी लागली. 49 धावा आल्या पवन केने PKच्या बॅटमधनं. गोलंदाज तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती. सकाळ झाली आहे अनेकांची. आता सूरज के ने इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। एक और विकेट, 5वां विकेट गिरता हुआ, और वो विकेट भी किसका? सूरज पाटिल का, बाहुबली. सूरज पाटिल का। और मशहूर अंपायर MCA के राजकुमार भी इस फाइनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। MCA की परीक्षा पास करने वाले इस इलाके के वो पहले अंपायर है। वेलकम राजकुमार, गुड मॉर्निंग। तीन रन और 5 विकेट, अभी भी विकेट रनों के आगे चल रहे हैं। आणि गोरसई ज्यावेळी खेळते
आणि एकदा का त्या टीमला लय सापडला की असंच काही क्रिकेट पाहायला मिळतं. अगदी भिनारला देखील असंच क्रिकेट खेळताना आपण पाहिलं. त्यांनी देखील फार दर्जेदार कामगिरी केली, अनेक अर्धशतकं आली. 0-0-0-0-1 ये स्कोर बोर्ड है, मानो कोई पिन कोड हो. सिंगल डिजिटमध्ये. हालांकि टॉस को जीता था साइंस खारबाव ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. नए बैट्समैन अक्षय पाटिल आए साथ निभाने के लिए विपुल का. खरं तर या कंडिशन्सला काल तुम्ही खेळला, चेस करताना किती हार्ड जातो तुम्हाला माहिती होतं. आणि समोर त्यातल्या त्यात गोरसई. निर्णय चुकला की काय, आता हाच विचार तुम्हाला वर्षभर करावा लागेल. देखिए सिटी क्रिकेट में इस सीज़न में 3 सिक्स आए. एक सिक्स आदित्य भोईर ने साइंस खारबाव के लगाया था. विपुल ने तीसरा सिक्स लगाया था, लेकिन दूसरा सिक्स पॉइनियर के रसम ने लगाया. तुम्ही तर 100 देखील नॉनस्टॉप सांगाल. आपकी झलक सबसे अलग. धावफलकावरती धावा. 2 षटकांचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर आपण पाहूया अल्पेश गायकवाड आम्हाला माहिती देत असताना 4 विकेट गेलेत. 5 अर्धा संघ मैदानातनं बाहेर झालाय आणि अजूनही 24 बॉल जे येणारे शिल्लक आहेत त्यामध्ये धावा करायच्यात. 71, 72. 5 विकेट हाथ में है. और ये देखिए, ये खिलाड़ी तो किसी को भी छूट देना नहीं चाहता है. भावेश पवार, बाबू शाह है ना कमेंटेटर, उन्होंने उस दिन बहुत बढ़िया कहा था कि जंगल में शेर शिकार को मारता है और भावेश पवार क्रिकेट में सभी को फाड़ता है. दशरथ पाटील यांनी देखील भरपूर काही चांगलं म्हणालंय. हाँ, वो तो कोरोना वायरस चलेगा, भावेश पवार नहीं चलेगा. ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बीट किया वहां पर. लेकिन एक बात है कि भावेश पवार को पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, वो हारते भी हैं तो उनका मूड कभी ऑफ नहीं होता है. अपोजिशन को हमेशा हौसला बढ़ाते. ओ फिर से यॉक कराने की कोशिश. म्हणून तर हा लढवय्या योद्धा टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचा आणि टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचा कुरुडवाडीचा जो डॉन आहे कृष्णा सातपुते त्यानं देखील सांगितलं की आजवर टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये कोणत्या गोलंदाजासमोर अडचण आली असेल तर ते नाव आहे भावेश पवार. इस मर्तबा फिर विकेटों में गेंद टर्न कर दिया छोटी बैकलिप से. तिथे अगदी छाती आहे ना गर्वानं फुलली. मी म्हणेल भिवंडीकरांची की आज ज्या कृष्णा सातपुतेनं पूर्ण जगामध्ये स्वतःच्या फलंदाजीचा डंका वाजवला आणि त्याला ज्यावेळी मुलाखतीमध्ये विचारण्यात आलं की तुला तुझी विकेट्स कोण लवकर मिळवेल त्याबद्दल भीती कुणाची वाटते, तर त्यावेळी त्यानं देखील सांगितलं की एक मात्र असा बॉलर आहे त्याचं नाव भावेश पवार आहे. 5-5 फोर्स किया पीछे खिलाड़ी, फिर विकेट आगे जाते हुए 5 रन 6 विकेट. केसाठी निलेश पाटील निशाणा वाढवली अंतर गावाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. पिछले गेंद का रिप्ले देखेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथों के पीछे से बैक आर्म डिलीवरी डाली थी वहाँ पर. आइए देखते हैं. पीछे के बॉलर्स आर्म्स के पीछे से हम देखना चाहेंगे. मैंने उस दिन ही कहा था कि ये भी वसीम अकरम की तरह 6 गेंदें अलग अलग टाइप करते हैं. ये देखिए आप, लगभग थोड़ा अपने आप को झटका दिया था, लेकिन झटका लगा बल्लेबाज को. कपिल केनेचा हसता चेहरा. हँडसम कपिल केनेला तुम्ही पाहता ऑन स्क्रीन. भावेश पवार, नए बैट्समैन मोनिश तरे आए हैं. पिंच हिटर, पावर हिटर के नाम से जाने जाते हैं. रन बने 5, विकेटें गिरी है 6. भावेश पवार की ये 4थी विकेट. अब तक 1 रन दिया है. अच्छा शॉट, स्टम्प्स को कवर किया, धीरे से गेंद को खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन. 6 रन 6 विकेट. पहली गेंद से मानो रनों और विकेटों के बीच में दौड़ लग गई. स्विंग एंड मिस, विकेटों के ऊपर से चली गई. 2 ओवर कुल मिलाकर रन दिए 1 में डन, 2 रन और 4 विकेट. व्हाट अ बॉलिंग स्पेल. भावेश पवारकडे इतकी गुणवत्ता आहे ना की जर उद्या भावेश पवारनं एखादी क्रिकेट स्पोर्ट्स कोचिंग अकॅडमी सुरू केली ना
तर प्रत्येक जो बाप आपल्या मुलाला क्रिकेटर बनवण्याचं ड्रीम पाहतो ना, तो उद्या जाऊन त्याच्या अकॅडमीला कोचिंग जॉईन करेल. अगदी अशा काही क्वालिटीज आहेत भावेश पवारमध्ये की खरंच हा खेळाडू काही करू शकतो. 3 ओवर में 70 चाहिए यहाँ से, और बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन देखना है कि क्या कहाँ तक रनों के काफिले को ली जाती है साइंस खारबाउन. गेंदबाजी में कपिल के ने भिवंडी के लसित मलिंगा आते ही बीट किया. डॉट गेंद, 6 रन 6 विकेट कपिल के ने. मोनिस के लिए बोल्ड, फिर विकेट ज्यादा हो गए. 6 रन 7 विकेट. सुखेसाठी निलेश पाटील निशाणा वाढवली अंधुर गावाची. कपिल गेनीला मिळाली आहे पहिल्याच बॉलवरती विकेट. आणि कदाचित जी गोष्ट भावेश सर मी म्हणालो की भावेश पवार किंवा अजून काही भिवंडीचे जे असे प्लेयर्स आहेत, खरंच त्यांनी एखादी कोचिंग अकॅडमी ओपन करायला हवी की जेणेकरून भिवंडीचं येणारा अजून फ्युचर त्यातनं तयार होईल. ओमकार, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ. मेरे हाथ में 500 की नोट है, 2000 की. आप कौन सी पकड़ेंगे? पकड़ेंगे कौन सी? मैं देना चाहता हूँ तो 2000 की. आपसे मैं पैसा लेना ही नहीं चाहता. नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ. भावेश पवार की सुबह जीत के साथ होती है, दोपहर जीत के साथ, शाम जीत के साथ, रात जीत के साथ. तो वो क्यों चाहेंगे कि बड़ी जवानी में कोई कोचिंग क्लास खोले? इन फ्युचर गरजेचं आहे भावेश सर भिवंडी फ्यूचर तो क्रिकेटसाठी. है, फ्यूचर तो उनके पास है. कारण जर तुम्हाला नवी स्टारकास्ट बनवायची आहे, कारण आज आपण प्रल्हाद पाटील यांचा सन्मान होताना पाहिला, विश्वास म्हात्रे सरांचा सन्मान होताना पाहिला, दिलीप पाटील सरांचा सन्मान होताना पाहिला, आणि अगदी त्यांचा सन्मान करताना ज्या काही फिलिंग्स होत्या ना त्या अगदी अभिमानास्पद होत्या. त्यांचा सन्मान करताना एक प्राऊड फील होत होतं. होना ही चाहिए. उनकी वजह से तो ये क्रिकेट जिंदा है. अगदी बरोबर. इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया है. पीछे डीप पॉइंट मौजूद है. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ 7 रन 7 विकेट. सर टेनिस बॉल क्रिकेटबद्दल आहे ना फार चर्चा होते. अनेक लेख देखील येतात की टेनिस बॉल क्रिकेट तुम्हाला काय देतं, तर त्यांना जाऊन एवन जोडीचं केंद्रीय मंत्री चषक दाखवा. टेनिस बॉल क्रिकेट 31 बाईक सोबत सँड्रो कार एकाच वेळी देतं. बहुत बढ़िया गेंद, लगातार डॉट गेंदें हो रही है. आज की जो बल्लेबाजी है उस पर ज़रूर बैठ के चर्चा करनी होगी साइंस को. इस मरतबा 8वां विकेट और फिर विकेट आगे बढ़ गए. 7 रन 8 विकेट. म्हणजे रेस धावांमध्ये आणि विकेटमध्ये सुरू आहे, गोरसई खारबावमध्ये नाही. ते खारबाव एक मोठी टीम आहे. ऑन पेपर फक्त मोठं असून चालत नाही, ऑन ग्राउंड तगडी टीम समोर आली की मुकाबला देखील तिकडा तगडा व्हायला हवा. कारण ज्या अशा अपेक्षा होत्या ना त्या अशीच स्थिती होती भावे सर गोरसईची पहिल्या मॅचमध्ये 7-8. देखा था मैंने, भावेश पवार ने 32 बनाए. उसके बाद कारियोली ने जीता हुआ मैच हार दिया. 18 गेंदों में आपको 18 रन चाहिए थे. माना कोई भी गेंदबाज है, आपको तो खाली बल्ले को लगाने का था, लेकिन वो बड़े शॉट्स के लिए गए. आणि छोटीशी मिस्टेक्स महागडी पडली. आणि आता कारिवली हा विचार करत असेल की जर आपण गोरसईला या कंडिशन्सला आणलं होतं तर आपण देखील कदाचित चॅम्पियन होऊ शकलो असतो. मात्र तदनंतर गोरसईनं जी मेहनत केली आहे ना, खरंच सलाम त्यांच्या कार्याला आणि त्यांच्या खेळाला. रात्रंदिवस क्रिकेट खेळते ही टीम. सोनार पारा के सामने मैच कैसा निकाला. इतनी मजबूत बैटिंग की टीम, उन्होंने गलती की थी, ठाकुर को ऊपर नहीं भेजा. ओह क्या गेंद थी, ब्रेक होकर चली गई. बल्ले का सिरा लेकर फ्लाई स्लिप में. गेंदबाजी के लिए कप्तान किशोर मुकादम. 7 रन 8 विकेट. 5वें ओवर का खेल शुरू. फ्लाइटिया क्या हुआ है.
बैट्समैन आप जा रहे हैं या स्कॉट एंड बोल्ट? नाही, तुम्हाला सगळ्या विकेट स्वस्तात मिळतील. तुमच्यामध्ये हिम्मत आहे ना तर महेंद्र पाटीलला बाद करून दाखवा. 7 रन 9 विकेट, लेकिन महेंद्र पाटिल इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर हैं. म्हणून म्हणालो ना की त्याला बाद करून दाखवा. आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर. ऑलआउट वाचवायचं, ऑलआउट वाचवायचं टीम सहीश खारबावला. कारण ऑलआउट एक असं डॉमिनेशन आहे ना की तिथनं नंतर डोकं वर काढणं येणाऱ्या टुर्नामेंटमध्ये कठीण जातं. कारण तुमच्या मनामध्ये खंत तीच राहते की मागच्या टुर्नामेंटमध्ये आपण ऑलआउट झालो, 36 बॉलमध्ये आपण 10 विकेट्स गमावल्या. ये देखिए, कहीं हमारे क्रिकेटर्स बाइक के साथ और ऑडियंस तस्वीरें ले रहे हैं. बाइक्स में पेट्रोल भी डाला जा रहा है, बाइक सोबत पेट्रोल फ्री. आणि अंपास LED बल्ब्स पीक करायच्यात. खेल दिया हवा में. महेंद्र पाटील नॉट आउट. चैंपियन इज A1 जोड़ी गोरसई बी. 7 पे ऑल आउट होगी साइज खारबाव. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण. कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये मान. खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण. कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये मान. लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार. लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज. तर आपण लगेचच प्राइज सिरेमनीकडे वळतोय आणि आमच्या मान्यवरांना या ठिकाणी आपण पाहता